प्रभु यीशु मसीह सामर्थी नाम से सब भाई बहन को जय मसीह की। आइए हम लोग 10वां अंश क्या है, 10वां अंश के बारे में भैया बताएंगे। लूका ओकर 21 अध्याय में लिखल है, फिर उसने आंख उठाकर धर्मानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। बात नहीं करवे कृपया करके। और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमरी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में से कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। एक बार कलीसिया में ऐसे ही प्रभु यीशु प्रवचन देते घुरते एक दान के समय में, जैसे हम यहाँ जो संडे के दिन में जो भेंट के पेटी रखे छिए, ये हमरा यहाँ के नियम नहीं छे, हम सब लागू नहीं के लिए नियम। ये नियम उत्पत्तिये से शुरू है, शुरुए से शुरू है। हाँ, दाऊद के समय में भी भवन में दान रखल जाते रहे, पेटी रखल जाते रहे। मूसा के समय में भी, हाँ, तो अलग अलग समय में देखबे तो भेंट के दान के पेटी रखल जाते रहे। तो यीशु मसीह के समय में भी भंडार में मतलब एक भेंट रहे, पेटी रहे। तो सब लोग की के वही में से भेंट दे खातिर ले कुछ में से देख शुरू के लिए। तो ओकरा समय में बड़े बड़े धनी लोग सब रहे कलीसिया में। धनी लोगों के साथ में एक कंगाल स्त्री भी रहे, जरा पास केवल 2 दमरी या 2 रुपया के बराबर समझिए, 2 रुपया रहे। तो ओकरा पास जे भी पैसा रहे वो कंगाल विधवा के पास विधवा रहे, ना ओकरा बेटा रहे ना कोई रहे, अकेले विधवा रहे। ओकरा पास जे है 2 रुपया रहे, वो सब के सब की केल के पेटी में डाल देलके। ओकरे साथ में बड़े बड़े धनी लोग रहे, कोई 10 रुपया, ककरो 50 लाख के संपत्ति रहे तो कोई 1000 दिलके, 10 लाख के संपत्ति रहे कोई 50 रुपया दिलके। तो जकरा जनाइए वाले थोड़ा थोड़ा करके दिलके। लेकिन प्रभु की कहे छे, सबके सामने में इस विधवा के, हजारों आदमी के सामने में प्रभु की कल के सबसे बढ़ के इस विधवा ने दान डाला है। सबसे बढ़ के इस विधवा ने दान डाला है। तो दान भी प्रभु देखे छे। सुनियो, प्रभु कहे छे, मैं मन को देखता हूँ, मन के भी देखे छे, बाहरी भी देखे छे, जे कुछ हम यहाँ घर से दान आने छे वो भी देखे छे प्रभु। कुरनेलियुस के विषय में एक स्वर्गदूत गवाही दलके कि हे कुरनेलियुस, तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। माने जे कुछ हम यहाँ दे छिए वहाँ पे प्रभु के खुशी मिले छे, प्रसन्नताएं मिले छे। तुम जो कुछ स्वर्ग धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बनेगा, जो कुछ धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा बोल के वहाँ पे प्रभु एक स्वर्गदूत के माध्यम से कुरनेलियुस के ये संदेश दल के। कुरनेलियुस एक धर्मी व्यक्ति रहे और यहूदी लोगों के बड़े दान पुण्य दे वाला व्यक्ति रहे। एकर दान लिखल छे परमेश्वर के पास पहुँच गए स्मरण के लिए। इसीलिए हर उधार पाए हुए व्यक्ति के दान एक हिस्सा चाहिए। दशमांश के विषय में प्रभु ने जो नियम बने के है ना, कि अपने कमाई का सारा 10वां भाग मेरे घर में लेके आओ, ये मनुष्य के बनाल नहीं चाहिए। मूसा भी ये नियम नहीं बने लिखे, ये नियम स्वयं परमेश्वर बने लिखे। मलाकी कह रहा है कि तुम लोग दशमांश ठीक से नहीं देते हो, इसलिए तुम पर श्राप पड़ा हुआ। मलाकी बतवे तुम पर भारी श्राप इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि तुम परमेश्वर के हक को खा जाते हो। तुम कहते हो कि अन्य जाति करता है, पर तुम भी करते हो। मलाकी के द्वारा परमेश्वर इस्राएली अपने लोगों के समझावे। इसीलिए दान दशमांश भी एक कलीसिया का एक हिस्सा चाहिए जो हर आदमी के अपना ऊपर उठवे के चाहिए, लेके चाहिए। लेकिन हम देखे छे कि अधिक समय से, जब हम लगभग 12 साल से हम सेवा कर रहे छी, एक विश्वासी मेला में 500,000 रुपये आराम से खुशी से खर्चा के आए। विवाह शादी में नौता पुरल जैते 2-3 हजार 5,000 खर्चा क्या चल जते, कोई गम नहीं। इधर उधर के काम में 1,000-5,000 खर्चा कर देते, ठक्के वाला ठक के लिया चल जते, लॉटरी वाला आवे छे, साइकिल फंसता, टीवी फंसता, वही में देखे छे दीदी लोग 1,000-5,000-6,000 लगा दे छे, कोई गम नहीं। लेकिन जब दई के बात आवे छे प्रभु के, तो पता नहीं किया तकलीफ महसूस करे छे, हम 1,000 देवे 500 देवे। अब अहाँ हम बता रहल छी कि प्रभु
अहाँ के दान और पैसा के लिए भूखल नहीं छै। हाँ, परमेश्वर अहाँ के दान और पैसा के लिए भूखल नहीं छै, और ना ही कोई जबरदस्ती अहाँ कहते कि अहाँ के दैये पड़ते। लेकिन यदि अहाँ एहि चीज के ध्यान से नहीं समझे छी, सीरियस नहीं ले छी, परमेश्वर के हक में, परमेश्वर के काम में बढ़ चढ़ के अहाँ हिस्सा नहीं ले छी, तो कहीं ना कहीं प्रभु के यहाँ निरादर के रही छी। प्रभु कल के हाँ मेरा आदर, मैं आदर चाहता हूँ, प्रभु आदर। तो केवल होठों से आदर नहीं नहीं छै। प्रभु कहल के ये लोग केवल होठों से आदर करे के, देखियो तो अभी वचन नहीं छै, दीदी आर लगे छै मेला में घूमे छै। देखियो परमेश्वर के ये दिए हुए एक नियम छै, यदि यहाँ प्रभु के देवे तो एक हिसाब से ये प्रभु के महिमा के लिए है, प्रभु का इसकी है महिमा है। तो क्या प्रभु कहल के ना नया नियम में ये लोग होठ से मेरा आदर करते हैं, पर इसका मन मुझसे दूर रहता है, मन में आदर नहीं है। तो परमेश्वर के आदर दे के लिए एक भेंट के द्वारा भी परमेश्वर की आदर है। यदि आदर के बात हम बतबू, अहाँ सोचे तो भैया अपना मन से हमरा समझावे छै ने, बाइबल से समझावे छै। नीति वचन ओकर पहला अध्याय में कह रहल छै, की कह रहल छै, तीसरा अध्याय के 9 पद प्रयोग है। देखियो स्पष्टली की कह रहल छै, 9 पद। हाँ जी 3 के। हाँ, अपनी संपत्ति के द्वार, हाँ, अपनी संपत्ति के द्वारा, हाँ, और अपनी भूमि को सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, यहाँ पे लिखल छै भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा, मतलब आदर कहना है, महिमा कहना है, सब एम चल आवे छै। तेकर मतलब छै कि हम जो कुछ भी परमेश्वर के लेके आवे छियै, इसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा मिले छै। देखियो महिमा परमेश्वर के क्या तरफ से, मतलब क्या प्रकार का महिमा है प्रभु के। यदि केकरो भलाई करे छै तो प्रभु कहे छै तुम्हारा भले काम को देख के लोग परमेश्वर की महिमा करे। यदि यहाँ भला काम करे छियै, ये भी एक परमेश्वर की महिमा के बात छै, भए सकै छै वो काम कोई नहीं देखलकै। दूसरा महिमा हम हाँ हृदय और मन से करे छी, प्रभु की महिमा होठों से, मुंह से, आवाज से करे छी। और तीसरा महिमा हम हाँ जो कुछ यहाँ पे लिखल है, अपने संपत्ति के द्वारा, भूमि की उपज के द्वारा हम परमेश्वर की करे छियै, महिमा करे छी। उदाहरण के लिए अभी हम सब लोग आसाम छी, हमर प्रभु अयते, हमर प्रभु अयते, ठीक छै, प्रभु के पास हम सब जेबे, तो प्रभु काल के अधर्म के संपत्ति से अपने लिए एक मित्र बना लो। जब वो जाता रहे तो मित्र तुम्हारे अपना घर में ले ले। प्रभु एक दृष्टांत काल के, की काल के पता है, एक आदमी के नौकरी रहे, ठीक छै, तो नौकरी ओकरा हाथ में रहे नौकरी, तो नौकरी से बहुत पैसा आबैत रहे। तो एक बार की भए गेलै, ओकर नौकरी आब छुटे वाला छै, नौकरी ओकरा आब खत्म होय वाला छै। तो एक आदमी ने ओकरा सलाह दलके रहे, केकरा, ओइ नौकर के, कि भाई साहब अहाँ के नौकरी तो आब खत्मे होय वाला छै, तो आब अहाँ के पद कोई दोसर ले लेते, तो चलू कुछ समय के अहाँ मालिक छियै, तो कुछ दिमाग लगा के कुछ बढ़िया काम करके जाओ, ताकि नौकरी छुटला के बाद में भी अहाँ के स्थान बनल रहे, अहाँ के इज्जत बनल रहे। कहलकै कोन काम करिए, तब ओकरा दिमाग एलै ना, ये आदमी सही कह रहल छै। तब वो की केलकै पता है, फटाफट की केलकै, सब आदमी के बोलेलकै, कहलकै आओ आओ, मुझे थोड़ा देर का और ही नौकरी मिला है, 2-4 घंटा का, फिर हम चल जाएंगे, तो आओ। तो लाइन से बोलेलकै, कहलकै बताओ मालिक का तुम कितना कर्ज लिया है, तो कोई कहलकै 50,000, कहलकै ठीक है वही लाओ, हम उस पर 20,000 चढ़ा देते हैं, ये 20,000 लिया। हाँ, कोई आदमी कहलकै आप कितना लिया, 30,000, आओ हम 20,000 माफ करके 10,000 चढ़ाते, किया। तो कहलकै हम अहाँ के माफ क्या देबै ने, तो काल्हि भए के हमरा अहाँ अपना घर में बुला लेबै। मतलब कहै छै अधर्म के संपत्ति से अपने लिए मित्र बना लो। ई भले अधर्म के संपत्ति से मित्र बना लिया, मतलब कि संपत्ति तो यही के छियै, संसारिक छियै, लेकिन हम की के लिए पैसा के, कई बार पैसा के द्वारा भी मित्र बन जाए छै। नहीं, केकरो यदि मदद क्या दियो ना पैसा से, आपके पैसा छै, लेकिन वो सच्चा मित्र बन जाए छै कई बार। तो प्रभु कहै छै ऐसे समय में मित्र बना लो। तो पता है दुनिया के संपत्ति दे के हम अपना लिए एक मित्र बनबे के चाही। हमर सच्चा मित्र छियै प्रभु यीशु मसीह, कहै छै तू मेरा मित्र है।
कोई अपने लिए मित्रों के लिए प्राण नहीं देता, पर मैं तुम्हारे लिए प्राण देता हूँ। मैं तुमसे दास नहीं कहूंगा, तू मेरा मित्र है। अब्राहम के प्रभु कहे तू मेरा मित्र है। मित्र मतलब दोस्त। आजकल हमरा संसारिक दोस्त है, आई खिला देत काल्हि उल्हनो दिल तैयार हो जाए छै। हाँ, ऐसा दोस्त इस संसार में कोई फायदा। हमारे एक दोस्त है प्रभु यीशु मसीह। बोलियो के दोस्त है हमार? हाँ, वो एक ऐसी दोस्त है जो लिखल से कि आधी रात के जब जेबे ना ढकढकवे ले, स्वामी हाँ साहब जी मेरे पास रिश्तेदार आया है, दरवाजा खोल के कुछ रोटी दे दीजिए। तो लिखल से कि बच्चा सुतल छे, तैयो ओकरा नहीं उठे के इच्छा छे, तैयो दोस्त है के कारण से उठ के खोल के ओकरा जरूरत के अनुसार देते। तो हमारे प्रभु छिए, हम जब प्रार्थना करे छे प्रभु ये जरूरत है, ऐसा है, दोस्त आया है, ऐसा रहे वैसा है, लिखल से कि प्रभु नहीं चाहे के भी हमरा दोस्ती रहे कारण से वो हमरा मदद करे छे। हमार जब दोस्त जे रहे छे ने, तो कई बार ओकरा हम काम बता देलू, तो नहीं भी इच्छा रहते तैयो कहते ओह दोस्त के कारण से जाना पड़ता। अहें कोई बहिना छे, कोई बोला दीदी चलो आज तोरा जाए सनोखे, कभी इच्छा नहीं छे, देह हाथ में बहुत दर्द छे, फिर कभी ओह दोस्त के मन में दुखी भए जेते, चलू दोस्त के दुख नहीं पहुँचाबे, हम ही दुख उठा ले छी, की करबे बोलिया चल जेबे, देह हाथ दुखाई छे तेज के चल जेबे। आ वो दोस्त नहीं छे, मान के चलो ओकरा से कोई रिश्ते नहीं छे, नहियो देह हाथ दुखाई छे, बहुत देह हाथ दुखाई छे, आइ नहीं जा सके छी, आई बहुत धूप छे, आई हमारा बुखार लागल छे, फलना कोई बहाना क्या देबे, दोस्त लगन कोई बहाना करे छे। तो हमारे प्रभु एक सच्चा मित्र छे, दोस्त छे। इसीलिए ये स्त्री हाँ 1 रुपया प्रभु के घर में दिला से प्रभु महिमा के लिए ये स्त्री ने सबसे बढ़ के डाला। इसीलिए सौभाग्य की बात से प्रभु के घर में भेंट देखाती ले, दान देखाती ले। लेकिन यदि नहीं कोई समझे छे तो खैर छोड़ दियो। एक दिन लिखल से हिसाब ले वाला हिसाब लते, हर बात के न्याय लते, लेखा जोखा लते, तो शायद वही दिन ये दानो पुण्य के हिसाब लते, कहते तोरा हम दलियो रहे ताकि हमरो कुछ दिए, लेकिन तू हमरो हक के ख्या गल। हिसाब जब सब चीज के लते तो कर नहीं लते यो, एकरो हिसाब किताब प्रभु लते हमरा से। इसीलिए हम सब एक उधार पे लिए विश्वास करिए। अब पुराना जीवन के एक बार याद करियो, कितने हमरा अहाँ के अई पूजा में वही पूजा में खर्चा कर देते रहिए। आई गंगा नहाय जाए के छे, बैसकी करे के छे, कल फलना करे के छे, चिलना करे के छे। एक साल में लगभग 25,000 50,000 रुपया एक घर से ऐ सब काम में खर्चा है। लेकिन आइ देखियो तो वो सब पैसा दीदी लोग के बेच रहा है, कहीं 1 रुपया दे ले जाए, सारा का सारा पैसा बच जाए। फिर भी परमेश्वर के लिए जागे नहीं है, जागे के चाहे। प्रभु कल के जागो हे सोए वालो, नींद से जागो, नींद से जागने की घड़ी आ गई। इसीलिए यदि अहार के दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम छे तो जरूर अहारे देख के कोशिश करबे।